क्रिमिनल केस में हम हाजिरी माफ़ी की एप्लीकेशन कितनी बार लगा सकते हैं, और अगर हमको परमानेंट एग्जाम्शन लेनी हो तो क्या कोर्ट दे सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। अगर आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, जैसे कि एफआईआर होती है, ऐसे में आपको कोर्ट के अंदर पेश होना ही होता है। चार्जशीट जब फाइल हो जाती है तो आपका केस स्टार्ट होता है। कई स्टेट में ऐसा होता है कि बिना चार्जशीट फाइल किए भी अगर आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है तो आपको कोर्ट के सामने पेश होना होता है। ऐसे में अगर आप कोर्ट के सामने पेश नहीं होना चाहते हैं तो आप उसमें हाजिरी माफ़ी की एप्लीकेशन लगाते हैं, जिसको इंग्लिश में एग्जम्पशन एप्लीकेशन कहते हैं। ये सेक्शन 205 और 317 में लगती है। ये सीआरपीसी के सेक्शंस हैं। अब ऐसे में आप कोई ना कोई रीज़न देते हैं कोर्ट के सामने कि भी मैं कोर्ट के अंदर पेश नहीं होना चाहता या नहीं हो सकता, इसकी वजह ये है, बीमार हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, या कोई ऐसा काम आ गया। तो इस तरह से आप रीज़न देते हैं और लगा सकते हैं। अगर आप कोर्ट के अंदर पेश ही नहीं होना चाहते, आपको ये लगता है भी कोर्ट ज़्यादा दूर है, या मुझे कोई ऐसी डिसेबिलिटी है, या मैं आउट ऑफ स्टेशन ज़्यादा रहता हूँ, तो आप परमानेंट एग्जाम्शन भी लगा सकते हैं। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कोर्ट में कि मैं कोर्ट में पेश नहीं होऊंगा, मेरे बिहाफ पर मेरे वकील साहब या मेरे कोई जानकार, रिश्तेदार, दोस्त वो पेश हो जाएगा और उसकी प्रेजेंट को मेरी प्रेजेंट मान लिया जाए। ऐसे में जब आपकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि चार्ज फ्रेम हो या कोई एविडेंस हो या फिर आपकी स्टेटमेंट होनी हो और आपकी सिग्नेचर की ज़रूरत हो, तभी आपको बुलाया जाता है, वरना आपको नहीं बुलाया जाता। आपके बिहाफ पर कोई और ही पेश हो जाता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल हाजिरी माफ़ी की एप्लीकेशन लगाते हैं, कोर्ट के अंदर ये कहते हैं कि मैं इस स्टेट पर नहीं हो सकता, तो नॉर्मली देखा जाए तो देखिए दिल्ली जैसी स्टेट में तो आप एक या दो बार ही लगा पाते हैं। इसके बाद जज साहब खुद ही टोक देते हैं कि भाई आप अक्यूज़ को बुलाइए और उसको प्रेजेंट कीजिए, वरना मैं उसको वारंट इशू कर दूंगा। लेकिन दिल्ली के बाहर नॉर्मली सभी स्टेटों में आप हर डेट पर हाजिरी माफ़ी की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर कोर्ट को आपकी ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैं आपको बताया कि भाई अगर कोई चार्ज लगना है, आपकी सिग्नेचर की ज़रूरत है या आपकी स्टेटमेंट होनी है, वहाँ आपकी सिग्नेचर की ज़रूरत है, तो कोर्ट आपको बुलाती है, वरना कोर्ट आपको नहीं बुलाती है। आप हर डेट पर हाजिरी माफ़ी की एप्लीकेशन लगा सकते हैं और नॉर्मली कोर्ट उसको अलाउ भी कर देती है, कोर्ट उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करती है। तो दिल्ली के बाहर जितने भी स्टेट हैं, नॉर्मली सब में ये चीज़ प्रोसीजर चल रहा है कि हर डेट पर लगाओ और अपने डेट ले लो। ऐसे में आपके जो वकील साहब हैं वही कुछ भी रीज़न डाल करके लगा देते हैं और ये चलता भी रहता है प्रोसीजर। अब बात करते हैं कि परमानेंट की। अगर आपको परमानेंट लेना है तो सेक्शन 205 में एप्लीकेशन लगेगी। उसमें आप डिमांड करते हैं कि मुझे परमानेंट एग्जेम्पशन दे दी जाए, मैं पेश नहीं होऊंगा। देखिए, हाजिरी माफ़ी कोई भी लगा सकता है। जैसे कि पुलिस है, पुलिस के लिए कोई समन जारी हुआ है, पुलिस नहीं आ रही, वो भी लगा सकती है। कोई विटनेस है, विटनेस भी लगा सकता है कि कोर्ट ने मुझे बुलाया था लेकिन इस डेट पे मैं नहीं आ सकता, तो मेरी तरफ से हाजिरी माफ़ी की एप्लीकेशन है। कोर्ट नॉर्मली सभी को ग्रांट कर देती है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोर्ट ऑब्जेक्शन करती है। हाँ, अक्यूज़ के लिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसके खिलाफ केस है, उसको आना ही पड़ेगा। ऐसे में अगर आपकी हाजिरी माफ़ी की एप्लीकेशन जज साहब डिसमिस कर देते हैं तो आपके खिलाफ वारंट इशू हो जाते हैं। दिल्ली में वारंट इशू होते हैं। दिल्ली के बाहर जो नॉर्मल स्टेट है वहाँ पर वारंट इशू नहीं करते, वहाँ पर बेल को ही ख़त्म करते हैं। मतलब आपने जो अपनी बेल बॉन्ड दिए होते हैं, जो बेल कराई होती है, बेल को ही फिनिश कर देते हैं। तो ऐसे में आपको दोबारा बेल करवानी पड़ती है। कई स्टेटों में जैसे दिल्ली जैसी ही प्रोसीजर है, वहाँ पर आपके वारंट इशू कर देते हैं और श्योरिटी को नोटिस करते हैं। तो बेल ख़त्म नहीं करते हैं, बेल आपकी फिनिश नहीं होती, वो एज इट इज़ ही रहती है। सिर्फ आकर वारंट की कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। तो ये आपका प्रोसीजर होता है। तो हाजिरी माफ़ी की अगर बात करें कि भी कितनी बार लगा सकते हैं, तो आप कितनी बार भी लगा सकते हैं। इन दोनों ही सेक्शंस में कहीं पर भी लिमिटेशन नहीं दी हुई है। कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि आप एक बार लगाएंगे, दो बार कितनी बार भी लगा सकते हैं। हर डेट पर एग्जाम्पशन लगवाई जा सकती है, लगाई जा सकती है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि जज साहब की अपनी मर्जी है कि वो ऑब्जेक्शन करके उसके अंदर उसके वारंट इशू करने की बात कही या वारंट इशू कर दें, या ये कहीं भी मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगली डेट में मुझे अक्यूज चाहिए ही चाहिए। तो लिमिटेशन कुछ नहीं है, लग कितनी बार भी सकती है, लेकिन स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको अलाउ करे या नहीं करे। तो दोस्तों, आज हमने वीडियो में जाना कि एग्जाम्पशन यानी कि हाजिरी माफ़ी की एप्लीकेशन कोर्ट में कितनी बार भी लगाई जा सकती है, कोई लिमिटेशन नहीं है, जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है, और परमानेंट भी लगाई जा सकती है और केस में कोई भी लगा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए मेरे नंबर 9278134222 पर कॉल करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मीटिंग करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट या द्वारका कोर्ट या फिर मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मीटिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।